हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम डिवाइजर का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो उसे आप ज़रूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम कुल भाजकों का योगफल पढ़ने वाले हैं। कुल भाजकों की संख्या हमने पढ़ लिया है पार्ट 1 में, उसमें समभाजकों की संख्या पढ़ लिया है, विषम भाजकों की संख्या पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कुल भाजकों का योगफल, फिर कुल भाजकों का योगफल पढ़ने के बाद पढ़ेंगे समभाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल। तो आइए पहले कंसेप्ट समझते हैं कि क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एगो, जैसे क्वेश्चन रहेगा 20 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों का योगफल ज्ञात करें। मान लीजिए ये सवाल है, इसी को पहले हम प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इधर, तो 20 जो है 20 वो 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 अपने आप से कट जाएगा। तो यदि हम सबको जोड़ते हैं, योग करने का मतलब है कि सबको जोड़ेंगे, तो कुल योग कितना आ जाएगा ये यहाँ से निकल जाएगा। 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20। सबको जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 और 5 35 और 4 39, 39 और 2 41 और 1 42, यानी कि टोटल योगफल आ गया 42। टोटल योगफल कितना आ गया? 42 आ गया। तो अब हम समझेंगे क्या कि ऐसे अगर निकालेंगे तो फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। हमारे पास कुछ अप्रोच ऐसा होना चाहिए, सटीक अप्रोच होना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो ध्यान दीजिएगा। आइए इसको हम बनाएंगे कैसे, तो सुनिए। हम क्या करेंगे, ये जो 20 दिया हुआ है ना आपको, 20 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। जैसे पहले तोड़ते थे, पार्ट 1 में हम पढ़े थे, डिवाइजर के पार्ट 1 में पढ़े थे। तो 20 को प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो 2 से लग जाएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 5 हो जाएगा। इसको यदि आप अरेंज कीजिएगा, इसको बोलते हैं अरेंज करना पावर के रूप में। तो 2 जो है वो 2 को है तो 2 के पावर 2 दीजिए, और 5 1 है तो 5 के पावर 1 दीजिए। अब सुनिए, हमको कुल भाजकों की संख्या निकालना था ना पिछला वीडियो में, तो उसमें क्या करते थे कि स्मॉल n का मान निकालना होता था तो सभी के पावर में एक जोड़ करके आपस में गुना करते थे, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन यहाँ क्या है, हमको निकालना है सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, मतलब कुल भाजकों का योगफल। कुल भाजकों का योगफल निकालना है, योगफल। तो बात को समझिएगा यहाँ पे। तो हम कहते हैं क्या, बात को समझिए। योगफल निकालना जब रहेगा कुल भाजकों का योगफल, तो ये देखिए सभी के पावर को आपको 0 से शुरू करना है। सभी के पावर को किससे शुरू करना है? 0 से शुरू करना है। जैसे 2 के पावर 2 है ना, तो 0 से शुरू कीजिए। तो 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2, जहाँ तक रहेगा वहाँ तक हम जाएंगे। अगर 3 तक रहता तो +2 के पावर 3 तक जाते। आइए ध्यान दीजिए इधर। उसके बाद गुना है तो गुना कीजिए। 5 के पावर 0 + 5 के पावर 1, 5 के पावर 0 + 5 के पावर 1, पावर 1 तक है तो 1 तक गए, 0 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक रहेगा वहाँ तक जाएंगे, ठीक है, प्लस करते हुए। अब आपको पता होगा कि जब किसी संख्या के पावर 0 होता है ना तो उसका मान 1 होता है। जब किसी संख्या के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे 2 के पावर 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे 2 के पावर 1 यानी कि 2 होगा। 2 के स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। इस सबको आपस में जोड़ेंगे, गुने 5 के पावर 0, मतलब कि 5 के पावर 0 मतलब कि इसका मान 1 होगा। इसका मान 1 हो जाएगा, और 5 के पावर 1 मतलब कि 5, तो ये हो गया आपका 6। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 1 7, 7 गुने 6 करेंगे, 7 गुने 5 और 1 6 करेंगे तो 7 6 42 ही होता है। और जबकि योगफल हम सबको जोड़े थे तो भी हमारा योगफल 42 ही आया था। तो कहेंगे क्या कि हम जब भी सवाल में कुल योगफल निकालना होगा ना, तो हम यही अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे
कि सबसे पहले संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, फिर उसे पावर के रूप में अरेंज करेंगे और जितना पावर रहे उसे कोई मतलब नहीं है, आप पावर को 0 से शुरू कीजिएगा और जहाँ तक रहेगा पावर वहाँ तक प्लस करते हुए आगे बढ़िएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। कुल भाजकों का योगफल जब भी निकालना रहेगा तो संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, फिर उसे पावर के रूप में अरेंज करेंगे और सभी पावर को हम 0 से शुरू करेंगे, जहाँ तक रहेगा वहाँ तक जाएंगे, ठीक है, और आपस में गुना करेंगे सबको, ठीक है। तो चलिए कुल भाजकों का योगफल आप निकालना सीख गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल पे चलते हैं। अब देखिए सवाल है कि 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि 420 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा तो 210 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 105 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 35 बार में कटेगा, फिर इसे 5 से लगाएंगे तो 7 बार में लगेगा। इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो बताइए 2 कै गो है, तो 2 है 2 गो, तो 2 के पावर 2 कर दीजिए, 3 एगो है, 5 एगो है और 7 भी एक ही है ना। तो सुनिए, अभी आपको योगफल निकालने का तरीका बताए थे कि जितना भी पावर है इसे कोई मतलब नहीं, सभी पावर को 0 से शुरू करेंगे। कुल भाजकों का योगफल निकालना रहेगा तो सभी के पावर को 0 से शुरू करेंगे, यानी कि 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 तक जाइए, गुने 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 तक जाइए, उसके बाद 5 के पावर 0 5 के पावर 1 तक जाइए, उसके बाद 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 तक जाइए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान 1 होगा, 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के स्क्वायर मतलब 4। तो सुनिए, तो 4 2 6 और 1 7, इसका मान आ गया 7। इसको करेंगे तो 3 के पावर 0 मतलब कि उसका मान 1, 1 और 3 4, ये पूरे वैल्यू का मान 4। 5 के पावर 0 मतलब कि 1 और 5 6। इसके बाद 7 के पावर 0 का मान हो जाएगा 1 और ये 7 के पावर 1 मतलब कि 7 है, तो 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको आपस में गुना करेंगे। तो गुना कैसे करेंगे, तो 7 चौक 28 और 6 8 48, तो 28 गुने 48 कीजिएगा, 48 कीजिएगा, 28 गुने 48 कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इधर 28 गुने 48 हम करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64 के 4 हासिल 6 और 8 दूनी 16 16 6 22। ध्यान दीजिएगा, 4 8 32 के 2 हासिल 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1344। कितना हो जाएगा, 1344। इसका योगफल आ गया 1344। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, बोला जा रहा है कि 360 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। 360 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि 360 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। अब भाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 से लग जाएगा 180, फिर 2 से लग जाएगा 90, फिर 2 से लग जाएगा 45, फिर 3 से लगाएंगे तो 15 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 बार में। आइए, तो प्राइम नंबर जब बच जाएगा तो फिर काम करना बंद कर दीजिएगा। अब आइए अरेंज कीजिएगा इसको। तो 2 जो है वो 3 गो है तो 2 के पावर 3 हो गया, 3 2 गो है तो 3 के पावर 2 हो गया, और 5 1 है तो 5 के पावर 1 हो गया। अब हमको निकालना है सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, यानी कि कुल भाजकों का योगफल। तो कुल भाजकों का योगफल जब भी निकालना रहेगा, कुल योगफल जब भी निकालना रहेगा तो आपको बताए हैं कि सभी के पावर को, पावर कितना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, सभी के पावर को, सम का पावर हो चाहे विषम का पावर हो, सभी के पावर को 0 से शुरू करना है। तो 0 से शुरू करेंगे तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। ध्यान दीजिएगा इधर 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2। अब आगे देखिएगा 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। तो जैसा कि आपको पता है किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसके पावर 0 यानी कि इसका मान 1, 2 के पावर 1 मतलब कि 2, 2 के स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। तो ये हो गया 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15, तो ये 15 हो गया। 3 के पावर 0 मतलब इसका मान 1, ये 3 और ये 3 के स्क्वायर 9, तो 9 3 12 और 1 13, तो ये 13 हो गया। अब 5 के पावर 0 मतलब इसका मान 1 और ये 5, तो 5 और 1 6। इस सबको आपस में गुना करेंगे, गुना कर लीजिएगा, ये 15 हो गया और 13 छक 78, 15 में 78 से गुना कीजिएगा तो 1170 आ जाएगा, 1170 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू अगला सवाल है,
1520 के सभी भाजकों का योगफल एक को छोड़कर ज्ञात करें। 1520 के सभी भाजकों का योगफल एक को छोड़कर ज्ञात करें। आइए समझिए इसको। बोला गया है क्या कि 1520 के सभी भाजकों का योगफल, तो 1520 को पहले क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर में तोड़िए, तो दूसरे लगाएंगे तो 7 दूनी 14 बच जाएगा 1, 6 दूनी 12 और 0। फिर दूसरे लगाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बच जाएगा 1, फिर 8 दूनी 16 0। फिर दूसरे लगाएंगे इसको 19 दूनी 38 0। फिर दूसरे लगाएंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 बच जाएगा 1, 5 दूनी 10। फिर ये 5 से लगेगा तो 19 बार में, तो 19 प्राइम नंबर है तो काम करना बंद कर देंगे। आइए इसको पावर के रूप में अरेंज करते हैं। तो 2 जो है 4 गो है, तो 2 के पावर 4 हो गया, 5 के पावर 1 हो गया, 19 के पावर 1 हो गया। हमको निकालना है कुल भाजकों का योगफल। कुल भाजकों का योगफल तो क्या करेंगे, सभी के पावर को 0 से शुरू करेंगे, यानी कि 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, आगे 2 के पावर 4 है तो 4 तक चले गए, गुना में 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, उसके बाद 19 के पावर 0 प्लस 19 के पावर 1। इसको आपस में हम गुना करेंगे, जोड़ करके गुना करेंगे। तो देखिए आप जानते हैं क्या कि 2 के पावर 0 यानी कि इसका मान 1 होगा, 2 के पावर 1 मतलब कि 2 होगा, 2 के स्क्वायर 4 होगा, 2 के क्यूब 8 होगा, 2 के पावर 4 16 होगा। तो 16 और 8 24 और 4 28, 2 32 और 1 33। एक बार फिर से 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 और 1 31। 16 8 24, 24 4 28, 2 30 और 1 31। ये 31 हो गया। अब देखिए इसका मान 1 होगा क्योंकि इसका पावर 0 है, तो इसका मान 1, 5 और 1 6। अब देखिए 19 के पावर 0, इसका मतलब इसका मान 1 हो गया, और ये 19, 19 और 1 20। इस सब को हम आपस में गुना करेंगे। देखिए इधर बात को समझिए, ये हो गया 31 अगुने 20 छक 120, 120 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3720। कितना आ जाएगा, 3720। इसको गुना कीजिएगा आपस में तो 3720 आ जाएगा। लेकिन हमको सवाल में क्या बोला है, 1 को छोड़कर। अच्छा बताइए 3720 को क्या 1 काटती है, तो बिल्कुल काटती है। 3720 को 1 जो है 1520 को 1 जो है 1520 को 1 पूरी तरह से काटती है। तो कहने का मतलब है क्या कि काटने वाली संख्या का ही योगफल ये 3720 आया है, ठीक है ना। तो बताइए बोला है कि 1 को छोड़कर, तो हम क्या करेंगे ना कि 3720 में से 1 को निकाल देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3719। कितना आंसर हो जाएगा, 3719 होगा। आपको बोला है 1 को छोड़ करके, तो आपको सोचना है कि जो संख्या सवाल में दिया हुआ है उसको क्या 1 काटती है, तो हाँ काटती है। तो कहेंगे कि उसको छोड़ना है तो 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3720 में से 1 घट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3719। आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू अगला सवाल जानने से पहले कुछ बेसिक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए थे 20 का, तो हम 20 का जो निकाले थे कि 20 को काटने वाली संख्या का योग जो आया था वो 42 आया था, 42 आया था। कितना आया था, 42 आया था। कैसे, तो 20 1 से कट गया था, 2 से कट गया था, 4 से कट गया था, 5 से कट गया था, 10 से कट गया था और 20 अपने आप से कट गया था। इस सब को हम जोड़े, कुल योग निकाले थे ना, कुल योग। तो कुल योग जो आया था ना वो आया था 42। कैसे, तो 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20, इस सब को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। जोड़ लेते हैं 20 और 10 30 और 5 35, 35 4 39, 39 और 2 41 और 1 42। अब ध्यान दीजिए, केवल सम का योग करेंगे हम लोग, सम का योगफल, कि सम वाला संख्या जो है उसका योग क्या होगा। तो सम वाला जो है वो 2 है, 4 है, 10 है और 20 है। तो 2 4 10 और 20, इसको जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, 30 और 4 34, 34 और 2 36। तो कहने का मतलब है कि 42 में से 36 गो सम है, तो केवल विषम का योग 6 गो होगा, तभी तो 42 पूरेगा ना। और नहीं तो आप ऐसे निकाल लीजिए कि विषम का योग कैसे निकलेगा। तो विषम वाला संख्या क्या क्या है, तो विषम वाला है 1 और 5। 1 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, तभी तो 36 और 6 42 होगा। टोटल योग 42 है, जिसमें से सम का योग जो है वो 36 है, तो विषम का योग 6 होगा, तभी तो 36 और 6 42 पूरेगा।
अब आइए, जो हम लोग तरीका का इस्तेमाल करेंगे उससे भी हमारा आंसर इतना ही 36 और 6 ही आना चाहिए। सम का योग 36 और विषम का योग 6 आना चाहिए, तभी हमारा वो तरीका जो है सेटिस्फाइड होगा। आइए समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो संख्या था 20 ना, 20 को हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 से लग जाएगा 10 बार में, फिर 2 से लगेगा 5 बार में। तो इसको अरेंज करेंगे तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो सुनिए, हमको अगर कुल भाजकों का योगफल निकालना रहता ना, कुल भाजकों का योगफल निकालना रहता तो क्या करते कि सभी के पावर को हम 0 से शुरू कर देते, सभी के पावर को 0 से शुरू कर देते। लेकिन हमको कुल भाजकों का योगफल नहीं निकालना है, हमको निकालना है समभाजकों का योगफल। पहले हम निकालेंगे समभाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल हमको पहले निकालना है, समभाजकों का योगफल। योगफल तो कैसे निकालेंगे, बात को समझिए। पैटर्न हमारे पास है 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, यही हमारे पास पैटर्न दिया हुआ है। अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, समभाजकों का योगफल आपको निकालना रहेगा ना, तो सम वाले बेस के पावर को 1 से शुरू करना है, 0 से नहीं। समझिए, अगर आपको कुल भाजकों का योगफल निकालना रहेगा ना, तब सम हो चाहे विषम हो, सभी के पावर को हम 0 से शुरू करेंगे। किस में, कुल भाजकों के योगफल में। लेकिन आपको समभाजकों का योगफल निकालना रहेगा ना, तो समभाजकों के योगफल में क्या करना है आपको कि सम वाले बेस के पावर को 1 से शुरू करना है। कितना से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है। अब बाकी सभी सम वाले बेस के अलावा जितना भी बेस बच जाएगा विषम वाला, वो सभी के पावर को 0 से ही शुरू करना है। समभाजकों के योगफल में सम वाले बेस के पावर को 1 से शुरू करेंगे, अब बाकी सभी बेस के पावर को 0 से शुरू करेंगे। आइए, तो समभाजकों के योगफल में सम वाले बेस के पावर को हम क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 1 और प्लस 2 के पावर 2, ध्यान दीजिएगा इधर गुना में। अब बाकी सभी जो बेस बच जाएगा ना, उस सब के पावर को 0 से शुरू करेंगे, तो 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। सम वाले बेस के पावर को हम क्या किए, 1 से शुरू किए, और बाकी सभी के पावर को 0 से शुरू करना है। ध्यान दीजिएगा इधर। तो ये 2 के पावर 1 का मतलब 2 और 2 के स्क्वायर 4, तो 4 और 2 6 हो गया ये। चलिए अब देखिए, 5 के पावर 0 मतलब कि इसका मान 1, 1 और 5, तो 6 हो गया। इसको आपस में गुना करेंगे तो 6 गुना 6 कितना होता है, 36 होता है। 6 गुना 6 कितना होता है, 36 होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको समभाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल कितना आया था, 36 को ही आया था, 36 ही आया था ना। अब देखिए, अब हमको निकालना है विषम भाजकों का योगफल। यहाँ पे निकाल लेते हैं, थोड़ा जगह कमी हो रही है। यहाँ देखिए, हमको निकालना है विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल। तो क्या करेंगे, पैटर्न जो है हमारे पास आया है, पैटर्न यही ना है, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। तो सुनिए, समभाजकों के योगफल में सम वाले बेस के पावर को 1 से शुरू करते हैं और बाकी सभी के पावर को 0 से शुरू करते हैं। विषम भाजकों का योगफल जब निकालना रहेगा आपको, सुनिए, विषम भाजकों का योगफल निकालना रहेगा ना, तो विषम वाला में क्या होता है ना कि सम वाला बेस और उसके पावर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं रहता है, इसलिए इसको क्या करेंगे, काट देंगे। इसको क्या करेंगे, सम वाले बेस के पावर, बेस और पावर से हमें कोई मतलब नहीं होता, इसलिए क्या कर दिए, इसको हटा दिए। अब बाकी सभी के पावर को 0 से शुरू कर दीजिए। बाकी सभी के पावर को किससे शुरू कीजिए, 0 से शुरू कीजिए। क्या बोल रहे हैं कि विषम भाजकों के योगफल में सम वाले बेस और उसके पावर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, बाकी सभी के पावर को 0 से शुरू करना है। तो 5 के पावर 0 और प्लस 5 के पावर 1, तो जान लीजिए कि 5 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 और 1 आप जानते हैं कितना होता है, 6 होता है। तो आप ही बताइए, समभाजकों का योगफल का मान आया 36, तो 36 है। विषम भाजकों के योगफल का मान आया 6, तो यहाँ पे भी 6 आया था पहले भी। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको कुल भाजकों का योगफल निकालना होगा, तो बेस सम हो चाहे विषम हो, सभी के पावर को 0 से शुरू करेंगे। यदि आपको समभाजकों का योगफल पूछेगा, समभाजकों का योगफल, तो सम वाले बेस के पावर को 1 से शुरू करेंगे और बाकी सभी के पावर को 0 से शुरू करेंगे। अगर विषम भाजकों का योगफल पूछेगा, विषम भाजकों का योगफल पूछेगा, तो सम वाले बेस और उसके पावर से हमें कोई मतलब नहीं, इसको साफे हटा देंगे। अब बाकी सभी के पावर को 0 से शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बाबू, अगला सवाल बोला गया है कि 544 के विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करें। 544 के विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो कहेंगे क्या कि 544 के क्या पूछा है, विषम भाजकों का योगफल। तो क्या कीजिए, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। तोड़िएगा तो 2 से तोड़िएगा तो 272 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 272। फिर 2 से लगाएंगे
तो 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा। फिर दूसरे लगाएंगे इसको तो ये 68 बार में, फिर दूसरे लगाएंगे तो 34 बार में, फिर दूसरे लगाएंगे तो 17 बार में, और 17 जो है से एक प्राइम नंबर है। अब आइए इसको अरेंज करते हैं पावर के रूप में। अरेंज करेंगे तो 2 जो है वो 1 2 3 4 5 गो है। 2 कितना है? 5 गो है ना। अब देखिए 17 जो है 17 वो 1 है, 2 5 गो था और 17 जो है वो 1 बार है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जानते हैं क्या कि हमको निकालना है क्या, विषम भाजकों का योगफल। हमको निकालना है विषम भाजकों का योगफल। तो जैसा कि आपको बोले हैं कि विषम भाजकों के योगफल में सम वाला बेस और उसके पावर से हमें कोई मतलब ही नहीं होता है, और बाकी सभी के पावर को किससे शुरू करना है, तो 0 से शुरू करना है। तो 17 के पावर 0, 17 के पावर 1, पावर 1 तक है तो 1 तक ही जाएंगे। तो इसका मान हो जाएगा 1 और इसका मान हो गया 17, तो 17 और 1 हो गया आपका 18। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है। अगला सवाल बोला गया है कि 180 के समभाजकों का योगफल ज्ञात करें। 180 के समभाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, तो बात को समझिएगा। 180 को हम तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में। 2 से तोड़ेंगे तो 90, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 45, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 15, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 5। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको अरेंज करेंगे तो 2 के पावर 2 है और 3 के पावर भी 2 ही है और 5 भी एगो है। तो क्या करेंगे हमको इस बार पूछा है कि समभाजकों का योगफल ज्ञात करें। समभाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो समभाजकों के योगफल में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं कि सम वाला बेस के पावर को हम 1 से शुरू करेंगे, बाकी सभी के पावर को 0 से शुरू करेंगे। तो हमको निकालना है समभाजकों का योगफल, भाजकों का योग। तो क्या करेंगे, तो 2 के पावर को हम 1 से शुरू करेंगे, 2 तक है तो 2 तक जाइए। उसके बाद बाकी सभी के पावर को हम 0 से शुरू करेंगे। बाकी सभी के पावर को हम 0 से शुरू करेंगे। 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। ध्यान दीजिएगा इधर। अब जानते हैं कि 2 के पावर 1 का मतलब कि 2 और 2 के स्क्वायर 4, तो 4 और 2 6 हो गया। ये किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 1 3 और 9। अब देखिए 5 के पावर 0 मतलब कि इसका मान 1 हो गया और ये 5 है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये 9 3 12 और 1 13, और ये हो गया 1 और 5 6। इसको आपस में गुना करेंगे तो 6 6 1 36। तो 36 में हम 13 से गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इधर, 36 में 13 से गुना करेंगे तो 36 18, यानी कि 36 तिया 108 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 36 से कम 36, तो 8 6 और 4। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका कि इसका जो है से गुणनफल आ जाएगा, मतलब इसे इसका गुना करेंगे ना आपस में, तो ये हो जाएगा 468। कितना हो जाएगा? 468। तो कहेंगे क्या कि समभाजकों का योगफल भी कितना होगा? 468 होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 544 के वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। बोला गया है कि 544 के वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब एक दूसरा भाषा में बोल सकते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल जाए, ठीक है ना, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। केवल उसी को जोड़ना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। आइए, तो 544 है ना, तो 544 को सबसे पहले क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 2 से काटेंगे इसको तो 272 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 136 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 68 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 34 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 17 बार में। और 17 जो है वो प्राइम नंबर है, काम करना बंद कर दीजिए। 17 जो है वो क्या है? 17 प्राइम नंबर है ना, काम करना बंद कर दीजिए। अब देखिए, तो अरेंज करेंगे तो 2 जो है 2 1 2 3 4 5 गो है। 2 5 गो है तो 2 के पावर 5 लिख दीजिए और 17 के पावर 1 रखिए। अब बात को समझिएगा मेरा, तो यहाँ पे क्या करना है बात को समझिए। इसमें सम और विषम का कोई कंडीशन नहीं बोला गया है। तो पहले हम क्या करते हैं कि कुल के तरफ से निकालते हैं, कुल योग के कंडीशन की तरह निकालते हैं। तो सभी के पावर को हम 0 से शुरू करेंगे, सभी के पावर को हम 0 से शुरू करेंगे। पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 और पावर 5 तक चले गए, ठीक है। अब देखिए, और 17 के पावर 0 और 17 के पावर 1। ध्यान दीजिए, अब जानते हैं किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अब आप जान रहे हैं यहाँ पे ये हो गया 2 के पावर 1 मतलब कि 2 के स्क्वायर कहिएगा तो ये हो गया 4, 2 के क्यूब हो गया तो 8 हो गया, 2 के पावर 4 यानी कि 16 हो गया, 2 के पावर 5 32 हो गया, 17 के पावर 0 मतलब कि इसका मान 1 हो गया और 17 के पावर 1 मतलब हो गया 17 है। आइए ध्यान दीजिएगा इधर, ये 17 हो गया। तो सुनिए, हमको केवल उसी को जोड़ना है ना, केवल उसी को जोड़ना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, या कहिए क्या कि जिसका वर्गमूल निकल सके। हमको पूर्ण वर्ग संख्या का योगफल चाहिए।
अच्छा बताइए, एक का वर्गमूल क्या होता है? तो एक का वर्गमूल एक होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो हम एक ले लिए। बताइए दो का क्या वर्गमूल निकाल सकते हैं हम लोग? तो नहीं निकाल सकते हैं, दो का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो चार का निकाल सकते हैं, चार का वर्गमूल कितना होता है? दो होता है, तो हम चार ले लिए। जिसका वर्गमूल निकलेगा केवल उसी को जोड़ना है। अच्छा बताइए, आठ का निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकलेगा पूरा पूरा। अब बताइए 16 का निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है? चार होता है, तो इसका मान हो गया 16 को हम लेना है, हमें लेना है 16 को हमें लेना है। अब बताइए 32 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको हम रख लिए, आपस में क्या कर दिए? इसको जोड़ दिए। ध्यान दीजिएगा, इधर ये गुना है तो गुना कर दीजिए। यहाँ पे 17 के पावर 0 यानी कि 1 है, तो 1 का वर्गमूल यहाँ पे निकलेगा। क्या 17 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो सुनिए, आइए बात समझिए। तो इसको जोड़ेंगे तो 16 और 4 20 और 1 21, इस पूरा का योगफल कितना आ गया? 21 आ गया। कितना आ गया? 21 आ गया। और गुना में कितना है? 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 21 एकम 21 यानी कि इसका योगफल आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या का योगफल आ गया आपका 21। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, योगफल का कंडीशन आप समझ गए कि कुल भाजकों का योगफल जब निकालना होगा तो सभी के पावर को 0 से शुरू करेंगे, और यदि आपको सम भाजकों का योगफल निकालना रहेगा तो केवल सम वाले बेस के पावर को 1 से शुरू करेंगे और बाकी सभी बेस के पावर को 0 से शुरू करेंगे। उसके बाद विषम भाजकों के योगफल में जब हम गए तो उसमें हम आपको बताए कि विषम भाजकों के योगफल में सम वाले बेस और उसके पावर से हमें कोई मतलब नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा, उसको काट देंगे और बाकी सभी के पावर को क्या करेंगे? 0 से शुरू कर देंगे। अब देखिए, तो योगफल का कंडीशन खत्म हो गया। अब हम इसी में गुणनफल का आगे चर्चा करते हैं। तो गुणनफल में क्या होता है, बात को समझिए। कुछ बेसिक जो पहले से लेते हुए चलते थे 20 को, तो 20 को फिर से लेके चलते हैं। सवाल रहेगा आपका, सुनिए, सवाल रहेगा कि 20 को विभाजित करने वाले कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें, गुणनफल ज्ञात करें। आइए ध्यान दीजिए, इधर कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, बात को समझिएगा। यहाँ पे ये 20 है ना, तो 20 को आप जानते हैं कि किस किस से कटेगा। तो 20 जो है वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 अपने आप से कटेगा। तो हमको निकालना है इस बार गुणनफल निकालना है ना। तो इसको गुना करेंगे आपस में, तो 1 गुने 2 गुने 4 गुने 5 गुने 10 गुने 20। ध्यान दीजिए, इसको हम आपस में गुना करेंगे। तो 1 दूना 2, 2 चौके 8, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 40 दहा के 400, 40 दहा के 400। 400 में 20 से गुना करेंगे। देखिए 400 में हम 20 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 पर 3 को सुना, यानी कि 8000। कितना आ जाएगा? ये 8000 आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे उससे भी हमारा आंसर 8000 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इधर, तो 20 है ना, तो 20 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा तो 10 बार में, 2 से लगेगा तो 5 बार में। अब देखिए ये प्राइम नंबर है, आगे काम कीजिएगा तो 2 जो है वो 2 गो है और 5 1 है। ध्यान दीजिएगा इधर, ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हमको निकालना क्या है? गुणनफल। तो कहने का मतलब क्या है? देखिए कुल भाजकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, कुल भाजकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है क्या? बात को समझिएगा यहाँ पे, कैपिटल N टू दी पावर स्मॉल n/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बात को समझिएगा यहाँ पे। जहाँ कैपिटल N बराबर होता है गिवन नंबर, यानी कि दी गई संख्या। कैपिटल N जो होता है ना, कैपिटल N आपका वो क्या होता है? गिवन नंबर, गिवन नंबर यानी कि दी गई संख्या। दी गई संख्या, जो सवाल में आपको संख्या देगा ना, वही होगी आपका कैपिटल N का मान। ठीक है, दी गई संख्या। अब ध्यान दीजिए इधर, और स्मॉल n क्या है? बात को समझिए। तो आप पार्ट 1 में पढ़े थे, डिवाइजर के पार्ट 1 में पढ़े थे कि आपको बताया गया था कि डिवाइजर के केस में जब भी हम स्मॉल n लिखेंगे ना, तो आप समझिएगा कि वो लिखा हुआ क्या है? तो कुल भाजकों की संख्या। स्मॉल n क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। यहाँ लिख देते हैं
स्मॉल n क्या होता है? तो स्मॉल n होता है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, यानी कि कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। आइए ध्यान दीजिए, इधर फार्मूला जो होता है गुणनफल का वो कैपिटल N टू द पावर स्मॉल n बाई 2 होता है। तो कैपिटल N क्या होता है? कैपिटल N जो होता है वो दी गई संख्या। तो बताइए सवाल में संख्या कौन सा दिया गया है? 20 दिया गया है। तो कैपिटल N का मान हो गया 20। अब हमको निकालना है स्मॉल n का मान। तो स्मॉल n का मान कैसे निकलता है? बात को समझिए। स्मॉल n मतलब हो गया कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या कैसे निकलता है? तो सभी के पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना कीजिए, बेस से हमें कोई मतलब नहीं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देखिए, बहुत ही नेसेसरी है देखना उसको। ध्यान दीजिए। तो 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो 3 दूनी 6। तो कहने का मतलब है कि स्मॉल n का मान है 6, इसमें 2 से भाग देना है। स्मॉल n का मान है 6, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3 होगा। तो कहने का मतलब है कि 20 का क्यूब कितना होता है? तो 20 का क्यूब होता है 8000। 20 का क्यूब कितना होता है? तो 8000। 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। यानी कि जिस हम अप्रोच का इस्तेमाल किए हैं, देखिए बात तो समझिए, इससे भी आंसर 8000 है और इससे भी आपका आंसर कितना आया है? 8000 आया है। इसका मतलब हमारा अप्रोच बिल्कुल सही है। हम इसी अप्रोच का आगे भी इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। अब आइए, गुणनफल का फॉर्मूला होता है कैपिटल N टू द पावर स्मॉल n बाई 2। मतलब कि 1280 जो है 1280 वो किसका मान है? तो कैपिटल N का मान है 1280। हम यहाँ पे कैपिटल N की जगह पर बैठा दिए। स्मॉल n कैसे निकलेगा? तो स्मॉल n निकालने का तरीका आप सीख चुके हैं कि 1280 जो है ना, इसको आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर में तोड़िए। तो 2 से लगाएंगे तो 640 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 320 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 160 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 80 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 40 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 20 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 10 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 होगा और 5 प्राइम नंबर हमारा है। बात को समझिए। इसको अरेंज करेंगे हम लोग तो 2 जो है 2 वो 1 2 3 4 5 6 7 8 वो है। तो 2 के पावर 8 हो गया और गुना में 5 के पावर 1 हो गया। स्मॉल n का मान कैसे निकलता है? तो स्मॉल n का मान मतलब कि कुल भाजकों की संख्या। आपको हम बताए हैं कि कुल भाजकों की संख्या जब भी निकालना हो, यानी स्मॉल n का मान जब भी निकालना हो ना, तो पावर में क्या करना है? सभी के पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना करना है, बेस से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये हो गया 8 और 1 9, 9 गुने 2, तो 9 गुने 2 हो गया आपका 18। यानी स्मॉल n का मान हो गया 18। 18 में 2 से भाग देंगे तो 9। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 1280 के पावर 9। यही आपका आंसर है। इसी टाइप से आपका आंसर देता है सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़िए। आइए बाबू, अगला सवाल देखिएगा। दिया हुआ है क्या कि 360 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। 360 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो हम क्या कहेंगे कि फॉर्मूला होता है कैपिटल N टू दी पावर स्मॉल n बाई 2। तो कैपिटल N का मान जो है वो 360 है और स्मॉल n का मान हमको निकालना है। तो 360 को ही क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 180 बार में 2 से लगेगा तो 90 बार में, फिर 2 से लगेगा तो 45 बार में, फिर 3 से लगेगा तो 15, फिर 3 से लगेगा तो 5। अब ये प्राइम नंबर बच गया। अब इसको अरेंज करेंगे हम लोग तो 1 2 3 2 गो 3 है। कहने का मतलब है क्या कि 2 जो है ना वो 3 बार आया है, तो 2 के पावर 3 हो गया, और 3 जो है 3 वो 2 गो आया है और 5 1 है। हमको निकालना है स्मॉल n, यानी कुल भाजकों की संख्या। क्या करेंगे कि सभी के पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना कर देंगे, बेस से हमें कोई मतलब नहीं। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो स्मॉल n का मान 24 है। 24 में 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 12, यानी आपका आंसर हो जाएगा 360 के पावर 12। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल है 324 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। 324 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। 324 का पूछ रहा है ना। तो देखिए, तो कैपिटल N टू दी पावर स्मॉल n बाई 2, यही तो फार्मूला होता है ना। कैपिटल N का मान 324 है। कितना है? 324 है। स्मॉल n का मान हमको निकालना है। क्या करेंगे? 324 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 162। फिर क्या करेंगे? फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 81। फिर अब ये 3 से लग जाएगा तो 3 से हो जाएगा 27, फिर 3 से लगेगा तो 9, और फिर 3 से लगेगा तो 3, और 3 प्राइम नंबर है। आगे काम करना बंद कीजिए, अरेंज कीजिए। तो 2 है 1 2, तो 2 है 2 गो, और 3 है 1 2 3 4, तो 3 के पावर हो गया 4। सुनिए, हमको निकालना है स्मॉल n। तो स्मॉल n कैसे निकलता है?
तो सभी के पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना करते हैं, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो सभी के पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना करेंगे, बेस से कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया 2 और 1 3, 4 और 1 5, तो 5 3 15। हम क्या कहेंगे कि स्मॉल n का मान जो है वो 15 है, 15 में 2 से भाग देंगे तो क्या ये पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। सुनिए बात समझिएगा, अब यही बात समझना है आपको। 2 से पूरा पूरा कट जाता तो कहते कि इतना आंसर है आपका, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। इसका आंसर आप ये कभी नहीं दीजिएगा कि 324 के पावर 7.5 होगा, नहीं। देखिए 2 से जो है 2 से वही संख्या नहीं कटेगा ना जो कि पूर्ण वर्ग होगा। अच्छा बताइए 324 जो है 324 क्या ये पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके या परफेक्ट स्क्वायर हो सके। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो परफेक्ट स्क्वायर देखिए इधर, ये 324 जो है 324 वो 18 का स्क्वायर होता है। जब भी संख्या ये पावर वाला मान जो है ना वो 2 से नहीं कटेगा ना, संख्या में पावर वाला मान यदि 2 से नहीं कटेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, किसी न किसी संख्या का वो क्या है? वर्ग है, वो स्क्वायर है। तो हम कहेंगे कि 324 जो है ना वो 18 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर है। और पावर हो गया 15/2, ताकि 2 से 2 कट जाएगा तो आपका रियल आंसर हो जाएगा 18 के पावर 15। आपका आंसर हो जाएगा 18 के पावर 15। वही संख्या 2 से नहीं कटेगा ना, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वही नहीं कटेगा, बाकी सब कट जाएगा आपसे, टेंशन ना लीजिए। एक सवाल और देख लीजिए। देखिए अगला सवाल है 196 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। 196 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। कैपिटल n टू दी पावर स्मॉल n/2। ध्यान दीजिएगा इधर, तो कैपिटल n का मान तो 196 है ही, बात तो समझिए। स्मॉल n का मान निकालना है तो 196 को क्या करेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18 बच जाएगा 1 यहाँ पे, और 8 दूनी 98 बार में। फिर 2 से भाग लगाएंगे इसको तो 4 दूनी 8 बच जाएगा 1, 9 दूनी 18 49 बार में। फिर 7 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 7। तो 7 प्राइम नंबर है, इसको अरेंज करेंगे तो 2 जो है वो 2 गो है और 7 भी जो है आपका वो 2 ही है। तो कहने का मतलब है स्मॉल n का मान यदि हमको निकालना होगा तो सभी के पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना करेंगे, बेस से कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया 2 और 1 3, और यहाँ हो गया आपका, यहाँ हो गया 2 और 1 3 है, तो 3 3 9। अब बताइएगा हमको कि स्मॉल n का मान 9 है और इसमें 2 से भाग लगाएंगे, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो जैसे ही नहीं कटेगा ना तो समझना क्या है कि वो संख्या क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। किसी न किसी संख्या क्या है? वो पूर्ण वर्ग है, वो किसी न किसी संख्या का क्या है? वो वर्ग है। तो कहेंगे क्या, सोचेंगे क्या ये किसका वर्ग है? तो ये 14 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। और पावर है 9/2, ताकि 2 से 2 कट जाएगा तो आपका रियल आंसर हो जाएगा 14 के पावर 9। आपका आंसर हो गया 14 के पावर 9। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। होता है तो आइए स्टूडेंट एक टाइप और लेकर के चलते हैं, आज ख़त्म करते हैं इसको। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, बात को समझिए। इसमें आपको ध्यान क्या देना है? अभाज्य भाजकों की संख्या, ध्यान दीजिएगा इधर। अभाज्य भाजकों की संख्या जब आपसे पूछेगा, अभाज्य भाजकों की संख्या पूछेगा आपसे, या फिर पूछेगा कि अभाज्य भाजकों का गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य भाजकों के गुणनखंड की संख्या क्या होगी? देखिए इधर अभाज्य भाजकों की संख्या पूछेगा या अभाज्य गुणन खंडों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे चाहे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो क्या करना है आपको, बात को समझिएगा। अभाज्य भाजकों की संख्या पूछेगा आपसे तो आपको देखना है नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ बेस कि आधार कितने प्रकार के हैं। नंबर ऑफ बेस देखना है आपको। अभाज्य भाजकों की संख्या में आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ बेस, यानी कि बेस कितने प्रकार के हैं, आधार कितने प्रकार के हैं। सुनिए, मतलब हो गया आपका आधार के प्रकार, आधार के प्रकार, आधार के हो गया प्रकार, आधार के प्रकार, आधार कितने प्रकार के हैं, बेस कितने टाइप के हैं, ठीक है ना। अब बात को समझिएगा यहाँ पे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब पूछेगा ना तो इसका मतलब होता है सम ऑफ द टोटल पावर। इसका होता है मान सम ऑफ द टोटल पावर, टोटल पावर, यानी कि सम का मतलब होता है जोड़, सभी घातों का योग। घात बोले तो पावर का योग, सभी पावरों का योग, सभी पावर का योग, सभी पावर का योग। तो बात को समझिएगा, ये छोटा सा टॉपिक है, बस 1 से 2 क्वेश्चन करवा देंगे, आप समझ जाइएगा कैसे कैसे करना होता है।
तो आपसे अभाज्य भाजकों की संख्या पूछेगा तो नंबर ऑफ बेस कहिए या टाइप ऑफ बेस कहिए, ठीक है, नंबर ऑफ बेस कहिए या टाइप ऑफ बेस कहिए, बेस कितने प्रकार के हैं, आधार कितने प्रकार के हैं वो आपको देखना है। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में क्या करना है आपको, सम ऑफ द टोटल पावर, यानी कि सम का मतलब हो गया जोड़, सभी पावरों का योग करना है, सभी पावरों का योग करना है, सभी घातों का योग करना है। तो आइए ध्यान दीजिए, इधर बात को समझिएगा। एक सवाल हम इस पर लेते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि सवाल आपको दिया हुआ है, सवाल है कि 2 के पावर 10, ध्यान दीजिए, सवाल है 2 के पावर 10 गुने 6 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने 5 के पावर 17। बोला गया है क्या कि अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो हम कहेंगे क्या, बात को समझिए। सबसे पहले वही काम करना है आपको, पहले चेक करना है कि जितना भी बेस है, जितना भी आधार है, क्या सबके सब प्राइम फैक्टर में है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको चेंज कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, बात को समझिए। 2 अभाज्य संख्या में है, क्या 6 है, नहीं है, 3 है, 5 है, तो बेस जो है वो अभाज्य संख्या में होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी से ना कटे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, 17, 21 नहीं, 23। तो ऐसा संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे और किसी से ना कटे। तो 2 अभाज्य संख्या है, 6 नहीं है, तो 2 गुने 3 के पावर हम 7 कर दिए। अब बाकी सब बेस जो है वो प्राइम नंबर में है। तो इसको देखिए, इधर 2 के पावर 10 है, ये 2 गुने 3 के पावर 7 का मतलब क्या समझे, 2 के भी पावर 7 और 3 के भी पावर 7, 2 के भी पावर 7 और 3 के भी पावर 7, और गुना में 3 के पावर 8 और गुना में 5 के पावर 17। सुनिए, अब देखिए ये दोनों बेस समान हैं, तो आप जानते हैं कि जब बेस समान हो, गुना में हो, पावर जुड़ जाता है। बेस समान हो, गुना में हो, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 के पावर हो जाएगा 10 और 7 17 गुने, यहाँ देखिए बेस समान है, गुना में है, पावर जुटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 7 और 8 15, 7 8 15, और यहाँ पे बताइए 5 के पावर कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अब देखिए अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो टाइप ऑफ बेस या नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ बेस आधार के प्रकार। बात को समझिए, आधार 1, 2, 3 प्रकार के हैं। आधार कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। तो कहेंगे क्या कि आधार के प्रकार हो गया 3, बेस कितने हो गया, 3 गो हो गया। अब हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या। बात को समझिएगा यहाँ पे। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं कि सभी पावर को जोड़ते हैं। तो पावर को जोड़िएगा तो पावर है यहाँ पे 17 और पावर है यहाँ पे 15 और फिर पावर है यहाँ पे 17। तो जोड़िएगा इसको, तो ये हो जाएगा 17 और 17 34 और 15 जोड़िएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 49। कितना हो जाएगा ये, 49। तो आपका देखिए सवाल में पूछा गया है क्या, अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों। तो पहले पूछा गया हमको अभाज्य गुणनखंडों ना, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा 49 एवं 3। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 49 और अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगा 3। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस सवाल को समझ गए होंगे। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। आइए अगला सवाल है, दिया हुआ है कि व्यंजक 6 के पावर 10 गुने 7 के पावर 17 गुने 11 के पावर 27 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं कि सम ऑफ द टोटल पावर, सभी पावर को क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इधर क्वेश्चन है कि 6 के पावर 10, 7 के पावर 17 और 11 के पावर 27। तो हम कहेंगे क्या कि सबसे पहले क्या करना होता है कि बेस को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होता है। अभाज्य संख्या देखिए इधर 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 6 है क्या, नहीं है। तो 6 को तोड़ेंगे 2 गुने 3 के पावर 10 हो जाएगा। इसका मतलब 2 के भी पावर 10, 3 के भी पावर 10, उसके बाद 7 के पावर 17 है और 11 के पावर क्या है, 27 है। तो देखिए सभी बेस अलग अलग है। तो सुनिए इधर बात को समझिए। अगर हमसे पूछता कि अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है, तो कहते कि बेस है 1 2 3 4, आपका आंसर होता है 4। लेकिन गुणनखंडों की संख्या पूछा है ना, तो देखिए इधर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो बात समझिएगा। इधर सभी पावर को हम आपस में जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 10
प्लस 10 प्लस 17 प्लस 27, सबको जोड़ेंगे तो 7 और 7 14 के 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6, 64 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा कितना? 64 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। चलिए स्टूडेंट अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि 30 के पावर 211 के अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले बताइए, ये बेस है और ये पावर है, तो बेस को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 3 6 6 5 30 के पावर 211। सुनिएगा, यहाँ पे किसी भी संख्या के पावर कुछ नहीं होता है तो 1 जरूर होता है, तो 2 के पावर 1 में हम 211 से गुना करेंगे तो 211 ही हो जाएगा। 3 के पावर भी हो जाएगा 211 और 5 के पावर भी हो जाएगा 211 ही हो जाएगा। तो हमको पूछा है क्या? हमको क्या पूछा है? अभाज्य भाजकों की भी संख्या पूछा है और गुणनखंडों की भी संख्या पूछा है। तो अभाज्य भाजकों की संख्या देखिए, यहाँ पे बेस है 2 3 5, तो तीनों बेस अलग अलग है, तो कहेंगे क्या कि अभाज्य भाजकों की संख्या, सुनिएगा इधर, अभाज्य भाजकों की संख्या जो है वो 3 है और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है वो कितना हो जाएगा? तो 211 को आपस में जोड़ेंगे, 211 और 211 को आपस में हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 633। कितना हो जाएगा? 633 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। देखिए बाबू, अगला सवाल है, दिया हुआ है कि 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? देखिए 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो क्या कहेंगे हम, बात को समझिए। 2 से भाग लगाएंगे तो 30,030 का आधा हो जाएगा 15,015। सुनिएगा यहाँ पे, फिर इसको हम 3 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5,005। 15,015 में हम 3 से भाग लगाएंगे तो 5,005 बचेगा। फिर हम 5 से भाग लगाएंगे तो ये 1,001 बचेगा। ठीक है, ये 7 से भाग लगेगा, ये तो 7 से लगेगा तो 7 एकम 7 बच जाएगा यहाँ पे 3, 7 चौक 28 बच जाएगा 2 सतिया 21, 143 बार में। फिर इसको हम 11 से भाग लगाएंगे तो ये 13 बार में लग जाएगा और 13 प्राइम नंबर है, काम करना बंद कर दीजिए। सुनिए, तो इसको हम अरेंज करेंगे तो 2 एगो है, 3 भी 1 है, 5 भी 1 है, 7 भी 1 है और 11 भी 1 है और आगे 13 भी 1 ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी बेस एक गो है, कोई बेस रिपीट नहीं किया, यहाँ पे कोई भी बेस रिपीट नहीं किया है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें अभाज्य भाजकों की भी संख्या पूछता ना तो उतना ही होता जितना कि गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो देखिए इधर, तो गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा गया है ना, तो गुणनखंडों की संख्या जो है, बात को समझिएगा, यहाँ पे कैसे निकाला जाता है? तो सम ऑफ दी टोटल पावर, सभी पावर का योग करते हैं। तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना है? 6 गो बेस है ना, तो 6 गो 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 और सबके पावर 1 है, तो सभी पावर को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 गो। कितना आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 गो। सभी पावर को जोड़ेंगे तो पावर 1 1 है, तो सभी पावर का योग हो जाएगा 6। आगे बढ़िए। आइए अगला सवाल देखिएगा, दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है कि 60 के पावर 15 और गुना में 1.5 के पावर 8 गुने 3.5 के पावर 7। बोला गया है कि आगे संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? यानी गुणनखंडों कहने का मतलब हो गया कि सम ऑफ दी टोटल पावर, सम ऑफ दी टोटल पावर। दिखाई दे रहा है ना सबको? देखिए फिर से लिख देते हैं। सवाल है 60 के पावर 15, 1.5 के पावर 8 और 3.5 के पावर 7। अब ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। 60 जो है, 60 ये बेस है। क्या ये बेस अभाज्य गुणनखंड में है? तो नहीं है, नहीं ना है। तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो हम क्या कहेंगे, इसको तोड़ेंगे, 2 के स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 के पावर हो गया 15 गुना में 1.5। देखिए दशमलव हटेगा ना, दशमलव हटेगा तो बट्टा में क्या लाएंगे? 10 लाएंगे। यहाँ से भी दशमलव हटेगा तो बट्टा में क्या आएगा? 10 आएगा। तो कहने का मतलब, बात को समझिएगा इधर, ये 15 है ना, तो 15 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में तो हो जाएगा 3 गुने 5 और 10 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 5 और कंप्लीट के पावर क्या हो गया? 8 हो गया। यहाँ तोड़ेंगे 35 को तो 5 गुने 7 और बट्टा में 2 गुने
5 के पावर हो जाएगा 7। ये कंप्लीट पर पावर क्या है 8 है, कंप्लीट पर पावर क्या है 7 है। तो ध्यान दीजिए ये 5 से 5 पहले ही खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो गया। तो यहाँ देखिएगा, देखिए पावर में पावर से जब गुना करेंगे तो 2 के पावर हो जाएगा 15 दूनी के 30, और गुना में यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 जरूर होगा, यानी कि 3 के पावर 15 हो गया और 5 के पावर हो गया 15। ध्यान दीजिएगा आगे, उसके बाद बात को समझिएगा। यहाँ पे तीनों के पावर देखिए, पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 के भी पावर 8 है और बट्टा में 2 के भी पावर हो जाएगा 8 होगा। अब देखिए गुना में 7 के पावर 7 होगा और 2 के भी पावर क्या होगा तो 7 ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है, बात को समझिए। ये वैल्यू बटा में है ना, इसको गुना में हम चाहेंगे लाना ना तो पावर माइनस हो जाएगा इसका। ये भाग में है, गुना में लाएंगे तो क्या होगा पावर माइनस में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 2 के पावर 30 ही रहेगा, 3 के पावर 15 हो जाएगा यहाँ पे, 5 के पावर होगा 15, 3 के पावर 8 के 8 ही रहेगा प्लस में। इसको जैसे ही गुना में लाएंगे, भाग से गुना में लाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर -8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 के पावर 7 है, ये 2 को जो है से गुना में लाएंगे, भाग से गुना में लाएंगे तो पावर का साइन क्या होगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर हो जाएगा -7। तो बात को समझिएगा मेरा, या तो आप बेस बराबर कर लीजिए। देखिए ये देखिए यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ पे भी। बात को समझिए। तो कहने का मतलब है कि इसका बेस समान है। जब बेस समान हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है आपस में जुड़ जाता है। जब बेस समान हो गुना में हो पावर क्या होता है आपस में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जुड़ जाता है, या कहने का मतलब है कि पावर यहाँ माइनस में है तो जुटते हुए भी ये घट जाएगा, ये तो जुड़ते हुए घट जाएगा ना माइनस में है तो कहने का मतलब हो गया कि 2 के पावर हो गया आपका 30 में से 8 और 7 15 घट गया, तो 30 में से 15 घट गया तो केवल 15 ही बचेगा। अब ध्यान दीजिए, ये बेस को और ये वाला बेस को चेक कीजिए, दोनों का बेस समान है, गुना में है तो पावर जुटेगा। तो इस बार तो पावर दोनों का प्लस में है तो जुड़ जाएगा। तो 3 के पावर हो जाएगा 15 और 8, तब 15 8 होता है 23, 23। ध्यान दीजिएगा आगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए 5 तो फिर रिपीट नहीं कर रहा है, तो 5 तो एक ही बार है ना, तो 5 के पावर हो गया 15। ध्यान दीजिए आगे 7 के पावर हो गया 7। तो अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि हमसे पूछा है क्या कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हमसे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है ना, तो हम कहते हैं सम ऑफ द टोटल पावर, यानी कि सभी पावरों का योग। तो सभी पावर को जोड़ेंगे आपस में, बेस को नहीं पावर को। तो ये पावर है 15 + 23 + 15 + 7, इसको जोड़ेंगे तो देखिए तो 23 और 7 30 हो गया और 15 15 30 हो गया। तो ये भी 30 और ये भी 30, तो 30 30 हो गया आपका 60। तो आपका आंसर हो गया 60। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये बहुत अच्छा सवाल समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट एक सवाल लेते हैं। सवाल है कि 175 को 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं, में व्यक्त करने का कितने तरीके हैं 175 के ना। तो 175 है, 175 सुनिए, देखिए इधर क्या है, ये 175 है। 175 को हम क्या करेंगे कि 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। आइए तो सबसे पहला तरीका हो जाएगा 1 गुने 175, 1 गुने 175, ये सबसे फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका है क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं क्यों कटेगा, क्योंकि 2 से कटने का रूल होता है कि लास्ट में इवन नंबर हो या लास्ट का डिजिट क्या हो 0 हो, तब वो 2 से कटेगा। ये 2 से नहीं कटेगा। क्या ये 3 से कटेगा, 7 5 12 13 नहीं कटेगा। ये 3 से कटने का नंबर 3 से कटने का नियम क्या होता है कि अंकों को जोड़िए, अंकों का योग जो है अगर 3 के पहाड़ा में आ जाए, उसके 3 के मल्टीपल में आ जाए तो वो 3 से कट जाता है। इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा तो ये 4 से भी नहीं कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 गुने 5 3 15 बचेगा 2 5 25 35, 5 गुने 35। देखिए 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, तो ये अब जो है आपका 6 से भी नहीं कटेगा। अब देखिए इधर क्या ये 7 से कटेगा, तो कटेगा ये 7 से लगाएंगे तो 7 दूनी, सुनिए 7 दूनी 14, बच जाएगा यहाँ पे 3, 7 5 35। अब देखिए अब आगे जाएंगे तो ये 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये इसका जो है से केवल 3 गो तरीका हो सकता है। कितने तरीका हो सकता है, 3 तरीका। कहेंगे क्या इसके कितने तरीके हैं, तो 3 तरीका है।
दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का इसके कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस सवाल को समझ गए होंगे। आपको हमारा ये डिवाइजर पार्ट 2 का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।